अलग अलग मर्दों से एक अलग तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए कॉलेज में कदम रखते ही ईशा ने चुपके से घर पर सर्विस देने वाला काम शुरू कर दिया। दिन में वो क्लास की एक होनहार स्टूडेंट होती थी, लेकिन क्लास खत्म होते ही वो अपनी माँ के प्रोफेशनल कपड़े पहन लेती और देखते ही देखते बड़े बड़े होटलों में घूमने वाली एक प्रोफेशनल लड़की बन जाती। भले ही उसे अक्सर अनजान चेहरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन एडवेंचर से भरी ये जिंदगी उसे बहुत पसंद थी। उसका पहला क्लाइंट एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी था, जॉर्ज। वो बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसने ईशा की बहुत इज्जत की, यहाँ तक कि उसके मन में ईशा के लिए एक अजीब सा लगाव भी पैदा हो गया था। तुम कुछ नहीं बोलोगी, ये मेरा नंबर है, तुम कुछ नहीं बोलोगी। वहीं उसका दूसरा क्लाइंट एक अच्छे कपड़े पहने हुए काफी मैच्योर और शांत दिखने वाला आदमी था, लेकिन उस आदमी ने उसे अपनी अजीबोगरीब इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया समझा और काम खत्म होने पर उसने पहले से तय किए हुए सर्विस के पैसे भी काट लिए। वो गुस्से में होटल के दरवाजे से बाहर निकली और इस तजुर्बे से उसने एक सबक भी सीखा। उसने न सिर्फ अपनी फीस बढ़ाकर यूरो में कर दी, बल्कि अपने लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए। भले ही ये अमीर आदमी पैसे देने में आनाकानी नहीं करता था, लेकिन काम के बाद वो खुद को बहुत बड़ा समझता था और उसकी बेइज्जती करता था। उस पल ईशा को गुस्सा नहीं आया और न ही उसने कोई जवाब दिया। उसकी आंखों में हर चीज को नजरअंदाज करने वाली एक गहराई और शांति थी, जैसे जंगल के बीच कोई शांत झील हो। ईशा का जन्म एक अच्छे खासे मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उसे पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी, इसलिए हर बार सर्विस के बदले मिलने वाले पैसे उसकी नजर में बस अपनी सेल्फ वर्थ का एक सीधा सा सबूत थे। उसकी एक बहुत खूबसूरत माँ थी जो पेशे से एक डॉक्टर थी और एक छोटा भाई भी था जिसके वो बहुत करीब थी। अगर घर में किसी बात की कमी थी तो वो शायद ये कि माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और घर में एक सौतेला बाप आ गया था। उस रात पूरा परिवार एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले माँ ने बड़े गहरे अंदाज में कुछ कंडोम वहां रख दिए। उन्हें देखकर वो अपनी माँ का इशारा फौरन समझ गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पार्टी के बीच में उसे अपना पहला क्लाइंट जॉर्ज मिल जाएगा। उसके दिल में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई और जब वो इस एहसास में डूबी हुई थी तभी उसने गलती से अपनी माँ को पार्टी में अक्सर आने वाले एक अंकल के साथ कुछ ज्यादा ही करीब होते देख लिया। उस एक पल के लिए वो वही जम सी गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। और तभी जॉर्ज ने उसे मिलने के लिए मैसेज भेजा। कमरा नंबर वही पुराना वाला था। मैसेज देखकर उसके चेहरे पर फिर से एक जीत वाली मुस्कान आ गई और इस बार जॉर्ज के मन में उसके लिए शायद और भी गहरी फीलिंग्स पैदा हो गई थी। उस दिन के बाद से वो अक्सर अलग अलग होटलों में आने जाने लगी। उसके कदम तेज थे पर आंखों में एक अजीब सी बेरुखी और अकड़ थी, जैसे वो अपनी असलियत और इच्छाओं से इस दुनिया के सारे पाखंड और नियमों को चुपचाप परख रही हो। वो अपने शरीर को एक्सप्लोर करने में डूबी हुई थी और ये भी जानती थी कि उसकी खूबसूरती ही इस तरह की खोज को पूरा करने का सबसे आसान पास है। लेकिन एक दिन जब वो हमेशा की तरह अपनी खोज में लगी थी, तभी जॉर्ज को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस अचानक हुए हादसे ने उसके शांत स्वभाव को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसमें पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं थी और न ही वो किसी को कुछ बता सकती थी। बहुत ज्यादा घबराहट में उसने वहां से भाग जाने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे लगा कि वो बात वक्त के साथ दब गई होगी, लेकिन पुलिस उस दिन की सीसीटीवी फुटेज लेकर उसकी माँ के पास पहुंच गई। मैं अक्सर आपकी बेटी रिया से मिलता था। आपकी बेटी अब एक जवान औरत बन चुकी है। इसके बाद पुलिस उसके घर आई और उसके क्लाइंट से संपर्क करने का तरीका पता लगा लिया। उन्होंने वो पैसे भी ढूंढ निकाले जो उसने अपनी सर्विस से कमाकर छिपा रखे थे। इसलिए जब वो घर लौटी तो उसका सामना एक घर से नहीं बल्कि नैतिकता और इज्जत को लेकर हो रहे एक फैसले से हुआ। उसके जरा भी पछतावा न दिखाने वाले रवैये ने उसकी माँ के गुस्से को और भड़का दिया। गुस्से में आकर माँ ने उस पर हाथ उठा दिया। जब माँ का सारा गुस्सा निकल गया तब जाकर उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अपना आपा खो बैठी थी और वो उससे माफी मांगने लगी। ईशा बस रोती रही। उसने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि वो ये काम क्यों करती है, लेकिन आखिर में माँ और बेटी के बीच एक समझौता हो गया। सोने से पहले माँ ने बहुत अफसोस के साथ सौतेले पिता को इस बारे में बताया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सौतेले पिता की बातें एक कड़वी सच्चाई को सामने ले आएंगी। खूबसूरत औरतें मर्दों की बनाई इस दुनिया में जैसे पैदाइशी तौर पर एक बिकाऊ चीज का लेबल लेकर आती है, यहाँ तक कि उसकी